ज्यादा शौक होते हैं। इवन यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग मूवमेंट तो तब आता है जब नील अपनी गर्दन पर से अपने बैंडेज को हटाकर देखती है कि उसकी गर्दन का घाव पूरी तरह से हील कर गया था और ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे कि उसकी गर्दन को किसी ने बुरी तरह से काट दिया हो। अब नील की हालत को पहनकर वहां से बाहर चली जाती है। वहीं जेम्स अभी के लिए मैरिक नाम के एक बंदे से मिलने के लिए आया होता है जिसकी एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी और अभी के लिए वो अपनी कंपनी में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट के ऊपर वर्क कर रहा था जिससे इंसानों की जीने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। अभी के लिए उसके वेबिनार के खत्म होने के बाद जेम्स जाकर उससे बात करता है और उसके साथ गाड़ी में बैठते हुए उसको एंडी और उसके साथियों की वीडियोस दिखाता है जो देखकर तो मैरी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। और क्योंकि अब वो एंडी और उसके साथियों के डीएनए के ऊपर टेस्टिंग करना चाहता था इसीलिए वो जेम्स को अपना सबसे काबिल बंदा देकर एंडी और उसके साथियों को पकड़ कर लाने को बोलता है ताकि उनके ब्लड के ऊपर टेस्टिंग करी जा सके। दूसरी तरफ नील को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इसीलिए वो एक्सरसाइज करते हुए इन सब चीजों के बारे में सोचने लगती है। पर तभी अचानक से उसका सीनियर उसके पास आकर उसको बताता है कि नाइल के शरीर के काफी सारे टेस्ट करने के लिए आज ही उसको जर्मनी में भेजा जाने वाला था। ये बात सुनने के बाद नील काफी ज्यादा परेशान होते हुए साइड में जाकर गाने सुनने लग गई थी और थोड़ी ही देर में उसके पास 2 सोल्जर भी आ गए थे जो कि उसको अपने साथ जर्मनी में लेकर जाने वाले थे। पर तभी अचानक से वहां पर एंडी पहुंचकर उन दोनों सोल्जर के ऊपर मारते हुए उन्हें बेहोश कर देती है और साथ ही उसने नाइल को भी बेहोश कर दिया था और बाद में वो नाइल को एक आर्मी ट्रक में डालकर अपने साथ कहीं पर लेकर जाने लग गई थी। पर रास्ते में नाइल को होश आ जाता है और तुरंत ही गाड़ी के पीछे वाली डिग्गी को खोलकर वहां से नीचे कूद जाती है। पर क्योंकि एंडी के हिसाब से एंडी के पास ज्यादा टाइम नहीं था इसीलिए उसने गाड़ी से उतरने के बाद सीधा नाइल को गोली मार दी थी। पर नाइल अगले ही पल वापस से उठ खड़ी होती है जो देखने के बाद तो नाइल के पूरी तरह से होश उड़ गए थे। पर उसको लग रहा था कि शायद ये सारी चीजें किसी ड्रग के असर की वजह से हो रही थी। मगर एंडी तब उसको अपने साथ एक प्लेन में ले जाते हुए उसको समझाने लगती है कि वो भी अब एक अमर योद्धा बन गई है और वो लोग कभी भी नहीं मरेंगे। अब वैसे नाइल एंडी की सारी बातों को ध्यान से सुन तो रही थी मगर उसे एंडी की किसी भी बात के ऊपर भरोसा नहीं होता और इसीलिए वो एंडी के सोने के बाद उसके हाथ को एक बेल्ट से बांध देती है और पायलट से जबरदस्ती प्लेन को नीचे लैंड करवाने को बोलती है। मगर उतने में ही एंडी की आंख भी खुल गई थी और किसी तरह से खुद को फ्री करवाने के बाद नाइल से लड़ाई करने लग जाती है जिस दौरान उसने जानबूझकर नाइल के सामने ही उसके हाथ और पैर दोनों को तोड़ दिया था। ये देखने के बाद तो नाइल का भी पूरी तरह से दिमाग चकरा गया था और इसीलिए वो चुपचाप एंडी के साथ उसकी बाकी टीम के पास फ्रांस में पहुंच जाती है। तो बाकी सबके साथ खाना खाते हुए नाइल को ये बात पता चलती है कि 1150 साल पहले एक लड़ाई के दौरान जोई और निक एंडी को मिले थे पर उस वक्त पर एंडी उन लोगों के साथ काम नहीं करा करती थी और कई सौ साल बाद जाकर उन लोगों ने एक दूसरे के साथ इस तरह की टीम को बनाया था। उनकी टीम में सबसे ज्यादा पुराना मेंबर खुद एंडी ही थी जिसकी उम्र लगभग 5,500 साल से भी ज्यादा थी और अभी के लिए उसको अपनी असली उम्र के बारे में याद भी नहीं होता क्योंकि वो मरने का वेट करते करते इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी कि उसने अपनी उम्र को गिनना ही बंद कर दिया था। अब वैसे नाइल को लग रहा था कि शायद वो लोग कभी भी नहीं मरेंगे पर तब एंडी उसको अपने 1500 साल पुराने एक साथी के बारे में बताती है जिसके अचानक से एक टाइम पर घाव भरना बंद हो गए थे और उसी दौरान उसकी नॉर्मल इंसानों की तरह मौत भी हो गई थी। मतलब कि इमॉर्टल्स की लाइफ में भी एक ना एक टाइम ऐसा आता था जब वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह बन जाते थे पर किसी को भी इस बारे में नहीं पता था कि उन लोगों की लाइफ में इस तरह का टाइम कब आएगा। नहीं पता था कि उन लोगों की लाइफ में इस तरह का टाइम कब आएगा। फिर रात में सोते समय नाइल को एक बहुत ही डरावना सपना आता है जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डरते हुए उठी थी और तब जाकर नाइल से बात करके सबको पता चलता है कि नाइल ने अपने सपने में उनके जैसी ही एक औरत को देखा जिसको काफी सारे गांव वालों ने मिलकर एक ताबूत में डालकर समंदर के अंदर फेंक दिया था और जैसा कि उन लोगों के घाव भर जाया करते थे तो बार बार पानी के अंदर दम घुटने की वजह से मरने के बाद भी वो औरत लगातार जिंदा हुए जा